बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रबीउल अव्वल का महीना है, मेरे नबी का महीना है। क्यों ना अपने आका खातमुन नबिय्यीन व मुरसलीन पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद का नजराना पेश करें। इसलिए खुलूस दिल के साथ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। काजी शफीकुर रहमान साहब रावलपिंडी में रहते हैं और एक दीनी मदरसा चला रहे हैं जिसमें तकरीबन 500 के करीब तलबा कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। कुछ साल पहले काजी साहब अपने मदरसे में बैठे हुए थे और माह रबीउल अव्वल का महीना था। इनके इलाके के कुछ लोग वफद की शक्ल में काजी साहब के पास गए। इनके कुछ सवालात थे जो काजी साहब से पूछना चाहते थे। इनमें से एक सवाल ये भी था कि आप मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं मनाते। इस सवाल का जवाब काजी साहब की अपनी ज़बानी सुनिए। मौलाना, आपका ताल्लुक जिस मकतबे फिक्र से है, उस मकतबे फिक्र के बारे में अवाम में एक बात बड़ी मशहूर है कि ये लोग हुजूर के मिलाद को नहीं मानते, मिलाद के मुनकिर हैं। इसमें कितनी सदाकत है? मैंने कहा इसमें बिल्कुल सदाकत नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। मैं अपने बुजुर्गों की मौजूदगी में एक जिम्मेदार स्टेज पर पूरे वसूख से ये ऐलान करता हूँ, बाखुदा जिसको हुजूर के मिलाद की खुशी नहीं, उससे बड़ा कायनात में कोई मरदूद नहीं। ऊंची आवाज से बेशक। कौन कहता है खुशी नहीं है बाबा? तो मुझे वो कहने लगे, मौलाना अगर आपको वाकतन खुशी है तो इस माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से आप इस खुशी का कोई सबूत दे सकते हैं, मुझे कोई प्रूफ पेश कर सकते हैं आप मुझे? मैंने कहा आपको कैसा सबूत चाहिए कि आप मुतमईन हो जाएंगे? कहने लगे जी हर तरफ गली कूचे मोहल्ले दरो दीवार रोशन है, जगमगा रहे हैं लाइटों से, तो आप भी कोई दिखाइए। आपने अपने घर पर गली में किसी जगह कोई सजावट की है तो हम मान लेंगे वाकई आपको खुशी थी। हम बहस नहीं करते आपसे, मैं समझ गया। मैंने उनसे कहा, मेरे लफ्ज बड़े काबिल गौर हैं, माजरत, मेरे लफ्ज बड़े काबिल गौर हैं, सुनिएगा जरा। मैंने उनसे कहा कि मैं अगर इस बात पर कसम खाऊं तो शायद मैं हानिस नहीं होऊंगा और मुबालगा भी नहीं होगा कि अल्लाह की कसम इस पूरे इलाके में जितना चरागा रसूल पाक की विलादत की खुशी में मैंने किया, पूरे इलाके में किसी ने नहीं किया। तो उन्हें और अजीब लगा, कहने लगे जी आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा आपका मजाक बनता नहीं है, मुझे क्या जरूरत है खामखा मजाक, मैं सीरियस हूँ। कहने लगे तो और ताज्जुब वाली बात, हमें एक लाइट नजर नहीं आ रही और आप कह रहे हैं इतना चरागा किया कि किसी ने, ये तो और मखमसे में डाल दिया आपने, ये क्या है? मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाइयों बताओ इस वक्त आप कहाँ बैठे हो? कह लगे जी एक मदरसे में बैठे। मैंने कहा आप मेरे इलाके के लोग हैं, आप इस मदरसे को बेहतर जानते हैं, यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं? कह लगे जी हमारी मालूमात भी यही है, तकरीबन 500 बच्चे पढ़ते हैं। मैंने कहा अब आप मुझे बताइए ये 500 बच्चे सुबह से लेकर शाम तक ए एप्पल, बी बेबी, सी कैट और डी डॉग पढ़ते हैं? कहा जी नहीं। मैंने कहा अलिफ अनार, बे बकरी, ते तख्ती, टे टोपी पढ़ते हैं? कहा जी नहीं। मैंने कहा क्या पढ़ते हैं? कहने लगे अलिफ अल्लाह, बे बिस्मिल्लाह, ते तिलावत, काफ कुरान, वाव वुजू, नून नमाज। ये सुबह से शाम तक रब के कुरान की तिलावत करते हैं। मैंने कहा आप भी सब मेरे मुसलमान भाई हो, खुदा को गवाह बनाकर अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ कुरान को लाइट मानते हो या नहीं मानते? आप मानते हैं? ऊंची बोल दो सुभान अल्लाह।
मैंने कहा कुरान को रोशनी मानते हो या नहीं मानते? कहने लगे जी बिल्कुल, कुरान लाइट है, कुरान नूर है, कुरान रोशनी है। मैंने कहा नहीं, ढीली सी बात की है, मैं करता हूं, तुम तायीद करो अगर ईमान है। काबे के रब की कसम, जितनी हाई वोल्टेज की लाइट अल्लाह का कुरान है, कायनात की कोई लाइट और बल्ब इसका मुकाबला, ऊंची बोलो, इसका मुकाबला, ये हमारा ईमान है। कहने लगे जी बिल्कुल हमारा ईमान है। तो मैंने कहा इसी दलील की बुनियाद पे मैंने कहा कि ज्यादा नहीं तो पैगंबर के विलादत और मिलाद के सदके में इस मदरसे में पढ़ने वाले 500 बच्चों के सीनों में मैंने कुरान मजीद की शक्ल में हाई वोल्टेज की लाइटें रोशन कर दी। कौन कहता है हम मिलाद नहीं करते? कौन कहता है हम लाइटिंग नहीं करते? लेकिन हमारा अंदाज बाकियों से कुछ, बोलो जी, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा। किसी ने अगर किसी और अंदाज से लाइटिंग की है, मैं फतवा नहीं लगाऊंगा, मेरी मजाल नहीं है। हाँ, मैं तस्वीर के दोनों रुख रखना चाहता हूँ। तवज्जो, फैसला आप पर छोड़ूंगा, आप कर लीजिए। मैंने कहा चलिए जी, बात लाइटों की छेड़ी गई तो जरा किसी नतीजे तक पहुंच जानी चाहिए। कहने लगे जी ठीक है। मैंने कहा मेरा एक सवाल है आपसे। कहने लगे क्या? मैंने कहा मैंने जो लाइटिंग की वो तो मैंने एक हल्की सी मिसाल आपको दे दी, आपने एक्सेप्ट भी कर ली, कबूल भी कर ली। अब मेरा आपसे सवाल है, प्यारे आका के मिलाद की खुशी में आपने कौन सी लाइटिंग की? कहने लगे चाइना वाली। मुझे नहीं पता आपके अहमदाबाद में क्या रिवाज है हजरत, है जी? सस्ता है ना जी, 200 में सारा घर रोशन हो जाता है। ऐसा है जी, 500 लगा दो पूरी गली रोशन हो गई। चलता है यही जनाब, सस्ता काम। मैंने कहा अल्लाह आपका भला करे, आपने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया। कहने लगे क्या? मैंने कहा जाइए बच्चों, बूढ़ों, जवानों से पूछिए। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि चाइना के माल के बारे में 2 चीजें पक्की हैं। एक, चले तो चांद तक, न चले तो शाम तक। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोल दो भाई। दूसरी, नो गारंटी नो वारंटी है जी माल। बोलो यार, गलत तो नहीं कह रहा मैं? ये 2 बातें कन्फर्म। कहने लगे हाँ जी बिल्कुल हम भी मानते हैं। मैंने कहा फिर एक जुमला कहने लगा हूं, दिल पर लिख लेना, संभाल लेना, अभी नहीं घर जाकर तसल्ली से इस पर गौर कर लेना। कहने लगे क्या? मैंने कहा जब चाइना के माल की गारंटी कोई नहीं तो चाइना के माल की बुनियाद पर वजूद में आने वाले आमाल की गारंटी क्या हो सकती है? क्यों हजरत? जब चाइना के माल की गारंटी कोई नहीं तो चाइना के माल की बुनियाद पर वजूद में आने वाले आमाल की श्योरिटी और गारंटी है। बोलो और ऊंची बोलो। मैंने कहा अल्लाह आपका भला करे, एक छोटे से सवाल का और मुझे जवाब दे दो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कहने लगे क्या? मैंने कहा ये जो चाइना वाली लाइट आपने लगाई अपने घर के दरो दीवार पर, ये 5-10 फुट के फासले पर फायदा कितना पहुंचाती है, नफा कितना देती है, रहनुमाई कितनी करती है?
इफादे और इस्तिफादे की सलाहियत इसमें कितनी मौजूद है। कहने लगे जी 10 फुट के फासले पर भी फायदा तो कुछ नहीं देती, रहनुमाई तो कुछ नहीं करती, अलबत्ता लशपश और शोशा बना देती है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? भाई आप 10 फुट के फासले पर बैठकर पढ़ना चाहें उस छोटी सी लाइट की रोशनी में तो कोई इस्तिफादा कर सकते? मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं है इसका। हाँ, दूर से चमक दमक इसकी भली मालूम होती है, फायदा देती है। अहमदाबाद के मुसलमानों सुनो उलमाए देवबंद का मीलाद और दिल पर लिखो, फैसला आप पर छोड़ता हूँ। मैंने कहा जो लाइट तूने अपनी गलियों और बाजारों और घरों में जलाई, उस लाइट में इतनी पावर नहीं है कि वो 10 फुट के फासले पर तेरी रहनुमाई कर सके। आओ हम देवबंद वाले जिस लाइट की दावत देते हैं, जिस लाइट की तरफ बुलाते हैं, उसे रब का कुरान कहते हैं और उसमें इतनी पावर है, इतनी हाई वोल्टेज है कि मेरा ईमान है उस कुरान की लाइट मेरी दुनिया तो रोशन कर ही रही है। काबे के रब की कसम, वो लाइट मेरी कब्र भी रोशन करेगी, मेरा हशर भी रोशन करेगी।